बहुत लोगों को लगता है कि इंग्लिश बोलना बहुत ही मुश्किल काम है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक ही इंसान आपको रोक सकता है इंग्लिश बोलने से, वो है आप खुद। अगर आपने खुद ने डिसाइड करके रखा है कि आपको नहीं बोलना है, तो आप कभी भी नहीं बोल पाएंगे। और अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको बोलना ही बोलना है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इंग्लिश बोलने की शुरुआत करने से पहले आपको कुछ पॉइंट्स दिमाग में फिट कर लेने होंगे। पहला पॉइंट ये है कि जो इंग्लिश बोलते हैं वो महान नहीं हो जाते, इसलिए कभी भी उन लोगों से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आपको जज करते हैं, करने दो। नई चीज़ें सीखते हैं तो गिरते भी हैं। जैसे स्विमिंग करते हो तो क्या एक दिन में स्विमिंग आ जाता है? बिल्कुल नहीं। ऐसी सारी चीज़ें हैं, हर चीज़ में ऐसा है। कोई भी चीज़ आपको एक दिन में नहीं आएगी। इंग्लिश सीखने बैठे हैं तो क्या आप एक दिन में शशि थरूर बन जाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। यहाँ तक कि मैं भी शशि थरूर जैसी नहीं हूँ। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो उनको कॉम्पीट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना टारगेट इतना ऊपर रखें। छोटा छोटा टारगेट रखिए, छोटी छोटी बातों से शुरू करिए, पर शुरू ज़रूर करिए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, कोई भी चीज़ हाथ में लेते हैं तो उसे आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ती है। अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको रेगुलर बेसिस पे उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। वो आपको एक दिन में नहीं आ जाएगी। आपको रेगुलर उसकी प्रैक्टिस करोगे तो ही वो आएगी। 4 दिन किया, 5वें दिन नहीं किया, 6ठे दिन नहीं किया, फिर से आप लेके बैठे, उससे आपकी सीखने की स्पीड कम हो जाती है। इसलिए याद रखें कि कोई भी चीज़ हाथ में लेते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी की बहुत ही ज़रूरत है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखना है। आपको ये नहीं सोचना कि किसी और को इतनी अच्छी इंग्लिश आती है और मुझे नहीं आती तो मेरे में कुछ भी अच्छा नहीं है। आप में और भी बहुत सारे टैलेंट हैं, जिसके वजह से आप ये मत सोचिए कि इंग्लिश ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप महान बनेंगे। बिल्कुल नहीं, आप में बहुत सारे टैलेंट है। इंग्लिश आप इसीलिए सिर्फ सीख रहे हैं क्योंकि आपको सीखने की ज़रूरत है। वो एक ऐसी भाषा है जो सब जगह सबको समझ में आती है। उसको एक भाषा का ही दर्जा देना है हमें उसको महान नहीं बनाना है। हमारे पास हिंदी भाषा है जिसको हम बोल सकते हैं, हमारे पास और भी भाषाएं हैं जो हम बोल सकते हैं, पर इंग्लिश की वजह से आपको अपने आप को कमज़ोर बिल्कुल नहीं समझना है। फ्रेंड्स, इंग्लिश शॉर्टकट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। इस चैनल में मैं आप लोगों को इस तरह से इंग्लिश सिखा दूँगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। रोज़ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश मेरे वीडियो में अपलोड करूँगी और आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे और फिर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपने इतनी सारी इंग्लिश कब सीख ली। शुरुआत करेंगे हम छोटी छोटी चीज़ों से। जिनको बिल्कुल भी इंग्लिश बोलनी नहीं आती, वो कंफर्टेबल नहीं समझते, कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, वो मेरे वीडियो ज़रूर देखें, सब्सक्राइब करें ताकि आप एक भी वीडियो मिस ना करें। और अगर आपको ये लगता है कि अब तो मेरी एज इतनी हो गई कि अब मैं इंग्लिश सीख के क्या करूँगा या क्या करूँगी, तो ये मत समझना कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए कोई भी एज नहीं होती। आप 90 की एज में भी कुछ भी सीख सकते हैं, पर फिर भी आप अगर नहीं सीखना चाहते तो आपके घर में कोई ना कोई छोटा बच्चा ज़रूर होगा, आपके आस पड़ोस में कोई होगा जिसको इंग्लिश सीखना बहुत ज़रूरी है उसके आगे बढ़ने के लिए लाइफ में। तो मेरी ये चैनल में वो सारी चीज़ें मिलेगी जो हर इंसान जिसको इंग्लिश सीखना है उसके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ये चैनल और मेरे साथ साथ ये जर्नी करते रहना। मैं हूँ आपकी दोस्त इंग्लिश की जर्नी के साथ। मेरा चैनल है इंग्लिश शॉर्टकट, और शॉर्टकट में इंग्लिश मैं धीरे धीरे कैसे सिखा देती हूँ आपको पता भी नहीं चलेगा। आज हम इंग्लिश शॉर्टकट में छोटे छोटे सेंटेंसेस से शुरू करेंगे। किसी को शायद ये लगेगा कि हम ग्रामर क्यों नहीं शुरू करें, तो ग्रामर शुरू करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपने देखा होगा जिस फैमिली में इंग्लिश बोली जाती है वहाँ पर बच्चे को पहले ग्रामर नहीं सिखाया जाता, वो अपने आप ही सेंटेंसेस बोलना शुरू कर देता है। तो आपको यही समझना है कि आप एक ऐसे छोटे बच्चे हैं जिसको इंग्लिश घर में सिखाई जा रही है। घर में शायद नहीं सिखाई जा रही है, बट इंग्लिश शॉर्टकट के द्वारा आपको सीखने को मिल रही है। तो आपको यही समझना है कि आप एक छोटे से बच्चे हैं और आपको इंग्लिश सीखने का मौका इसी तरह से मिल रहा है। तो शुरुआत करते हैं। तो आज हम ऐसे सेंटेंसेस से शुरू करेंगे जो बताएंगे कि हम प्रेजेंट में क्या कर रहे हैं। जैसे कि मैं पानी पी रही हूँ, मैं खाना खा रही हूँ, मैं बाज़ार जा रही हूँ, मैं कपड़े फोल्ड कर रही हूँ, मैं चादर ठीक कर रही हूँ।
ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हम प्रेजेंट में कर रहे हैं, जब हम कर रहे होते हैं उस टाइम पर हम उसे किस तरह से बोलते हैं, वो आप लोगों को आज के दिन टारगेट रखना है कि आप सीख ही जाए। तो पहला सेंटेंस मैं आपको बताती हूँ, मैं पानी पी रही हूँ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, आई एम ड्रिंकिंग वाटर, आई एम ड्रिंकिंग वाटर। अब कोई और कर रहा है अगर ये काम, ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, शी इज़ ड्रिंकिंग वाटर। बहुत सारे लोग पानी पी रहे हैं, दे आर ड्रिंकिंग वाटर। सो पानी पी रहे हैं या फिर खाना खा रहे हैं, आई एम ईटिंग फूड। और अभी आजकल हम लोग बोलते हैं आई एम हैविंग फूड, तो हैविंग फूड भी बोल सकते हैं, आई एम हैविंग फूड, शी इज़ हैविंग फूड, दे ऑल आर हैविंग फूड, यू आर हैविंग फूड, आप खाना खा रहे हैं। हमारा टारगेट है, याद रखिए, आज ये सीखने का कि हम क्या कर रहे हैं, उसको हम किस तरह से बोलेंगे। हम और किसी सेंटेंस पे नहीं जाएंगे, सिर्फ हमें आज यही सीखना है कि हम कोई चीज़ कर रहे हैं तो उसको किस तरह से बोला जाएगा। ऐसे और भी सेंटेंसेस है, जैसे कि आई एम फोल्डिंग क्लोथ्स, आई एम पेंटिंग ऑन द वॉल, I am sharpening my pencil, I am scolding you। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको सिर्फ शब्द पता होने चाहिए कि आपको क्या बोलना है। अगर आपको ये पता है कि आपको क्या बोलना है तो आपको बोलने का तरीका यही रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं। जैसे कि आई एम कुकिंग फूड, मैं खाना बना रही हूँ, मैं खाना पका रही हूँ। मैं सब्जियां काट रही हूँ, आई एम कटिंग द वेजिटेबल्स, मैं सब्जियां काट रही हूँ। मैं बाज़ार जा रही हूँ, आई एम गोइंग टू द मार्केट, तो मैं मार्केट जा रही हूँ। इसमें सभी सेंटेंसेस इसी तरह के बोले गए हैं जहाँ पर आप कुछ काम कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखे हैं कि हमें कोई भी सेंटेंस बोलना है तो वो किस तरह से बोला जाएगा अगर आप उसको प्रेजेंट में कर रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल आइकन दबा देना, तो आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो की जानकारी मिल जाएगी।